दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जीटी पार्टनर जियो फॉर नेक्स्ट ईएमआई पर कैसे बेच सकते हैं। ईएमआई जर्नी शुरू करने से पहले ग्राहक से ये 6 पॉइंट्स कंफर्म करें। यदि कुछ भी मिसिंग हो तो आगे न बढ़े। ग्राहक का जियो या नॉन जियो मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। ग्राहक के पास एक्टिव जियो नंबर होना चाहिए। साथ ही पैन नंबर और आधार कार्ड चाहिए। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई की डिटेल्स चाहिए और ग्राहक की आयु 21 से 63 के बीच होनी चाहिए। ईएमआई जर्नी के 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं। पहला, ईएमआई ऑप्शन के साथ प्लान और जियो फाइनेंस का सिलेक्शन। दूसरा, जिसमें केवाईसी, लोन अप्रूवल और ई मैंडेट शामिल है। और तीसरा, रुपए 2500 का अपफ्रंट पेमेंट कलेक्ट करना। आइए प्लान सिलेक्शन से शुरू करके एक एक स्टेप समझते हैं। जियो पॉस में लॉगिन करें, लैडर आइकन पर टैप करें और बंडल फोन सिलेक्ट करें। फिर बंडल प्लान सिलेक्ट करें। अब ग्राहक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें। फिर ग्राहक का जियो नंबर एंटर करें। याद रहे, जियो नंबर एक्टिव होना चाहिए। कंफर्म करने के लिए वही जियो नंबर दोबारा एंटर करें। याद रहे, जियो नंबर एक्टिव होना चाहिए। अब ब्राउज प्लान्स पर क्लिक करें और प्लान आईडी सिलेक्ट करें। ईएमआई के 8 विकल्प अवेलेबल है। याद रहे, ग्राहक से जो प्लान एग्री हुआ है वही प्लान आईडी एंटर करें। अब जियो फॉर नेक्स्ट का क्यूआर कोड स्कैन करें और फिर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करें। जियो फाइनेंस हब ये पेमेंट मोड सिलेक्ट करें। आइए अब फाइनेंस जर्नी के स्टेप्स देखते हैं। पहला स्टेप केवाईसी है। केवाईसी शुरू करने के लिए आधार से लिंक किया हुआ ग्राहक का मोबाइल नंबर एंटर करें। फिर पिन कोड एंटर करें। याद रहे, ग्राहक के आधार या अन्य वैलिड पीओए में दिया हुआ एड्रेस दुकान से 80 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। फिर पैन कार्ड नंबर एंटर करें। आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ग्राहक को मिला हुआ 6 डिजिट का ओटीपी एंटर करें। आई एग्री बॉक्स पर टिक करें और फिर प्रोसीड पर क्लिक करें। ग्राहक की जरूरी डिटेल आधार के अनुसार एंटर करें, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ। अब बैंक नेम एंटर करें। याद रहे, ये बैंक और ई मैंडेट में सिलेक्ट की हुई बैंक सेम होनी चाहिए। फिर ग्राहक का पैन कार्ड नंबर एंटर करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। प्रोडक्ट डिटेल्स चेक करने के बाद दोबारा प्रोसीड पर क्लिक करें। स्कीम के रेडियो बटन पर टिक करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। अब कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर केवाईसी कंसेंट देने के लिए आई एक्सेप्ट बॉक्स पर क्लिक करें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब ग्राहक का आधार नंबर एंटर करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए हुए 6 डिजिट का ओटीपी एंटर करें। अलाउ पर क्लिक करके डिजी लॉकर एक्सेस करने की परमिशन दें। अब ग्राहक का फोटो लें। कांग्रेचुलेशंस, केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अब लोन अप्रूवल के लिए फेच केवाईसी डेटा पर क्लिक करें। ग्राहक की डिटेल वेरीफाई करने के बाद कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। अब ग्राहक की जरूरी डिटेल एंटर करें, जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी और जेंडर। फिर प्रोसीड पर क्लिक करें। चेक लोन स्टेटस पर क्लिक करें। फिर ग्राहक के आधार कार्ड या अन्य लोकल एड्रेस प्रूफ का फोटो क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। अब लोन डिटेल्स कंफर्म करने के लिए ओटीपी एंटर करें और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। लोन अप्रूव हो गया है। अब फाइनेंशियल जर्नी के आखिरी स्टेप के लिए इनिशिएट ई मैंडेट पर क्लिक करें। ग्राहक से कंफर्म करके नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई में से कोई एक ऑप्शन चुनें। फिर जरूरी डिटेल्स एंटर करें। उदाहरण के तौर पर नेट बैंकिंग के लिए
बैंक का नाम और अकाउंट टाइप सिलेक्ट करें और अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर करें। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। यदि UPI सिलेक्ट किया गया है तो ग्राहक को UPI ऐप ओपन करके ऑटो पे सेटअप करने के लिए गाइड करें। यहाँ एक उदाहरण दिया है। अब ई मैंडेट पूरा हो गया है और आपको स्क्रीन पर सक्सेसफुल नोटिफिकेशन दिखेगा। अब कंटिन्यू करने के लिए यहाँ क्लिक करें। ग्राहक की फोटो 2 बार लें। कांग्रेचुलेशंस, फाइनेंस जर्नी पूरी हो गई। आइए अब देखते हैं 2500 रुपए का अपफ्रंट पेमेंट कैसे कलेक्ट करना है। पे सिलेक्ट करें और कैश या अन्य उपलब्ध मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करें जिससे ग्राहक पे करना चाहते हैं। कैश कलेक्ट करने के बाद डन पर क्लिक करें। ग्राहक के मोबाइल पर आया हुआ OTP एंटर करें। EMI जर्नी अब पूरी हो गई है। डन पर क्लिक करें। आइए समझें कि EMI जर्नी में क्या गलतियां हो सकती है और उनसे कैसे बच सकते हैं। UIDAI नॉर्म्स नॉट मेट, यानी कि आधार का फोटो और KYC के दौरान लिया हुआ ग्राहक का फोटो मैच नहीं हो रहा है। HB स्कोर क्राइटेरिया नॉट मेट, यानी कि फोटो की क्वालिटी खराब है। KYC के दौरान लिए हुए फोटो में आंखें बंद है या चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। इन गलतियों से बचने के लिए KYC के दौरान क्लियर और अच्छी क्वालिटी का फोटो लें। जियो DKYC या eKYC की गाइडलाइंस फॉलो करें। KYC एंड बोरोवर नेम मिसमैच या KYC एंड NSDL नेम मिसमैच, इन दोनों केस में ग्राहक का नाम KYC डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हो रहा है। इन गलतियों से बचने के लिए डिटेल्स KYC डॉक्यूमेंट के अनुसार ही एंटर करें। बोरोवर डजंट रिजाइड विद इन 80 किलोमीटर्स, यानी कि कस्टमर का लोकल एड्रेस और स्टोर का पिन कोड 80 किलोमीटर से अधिक दूर है। इन गलती से बचने के लिए ये सुनिश्चित करें कि ग्राहक के आधार या अन्य वैलिड POA में दिया हुआ एड्रेस दुकान से 80 किलोमीटर के दायरे में है। डीड्यूप मैच रीजन, यानी कि DMI से पहले ली हुई लोन में ग्राहक ने डिफॉल्ट किया है। इस केस में लोन अप्रूव करना या रिजेक्ट करना, ये डिसीजन फाइनेंस कंपनी या बैंक का होगा। ये है नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड की बैंक की लिस्ट। आत्मविश्वास पूर्वक ज्यादा से ज्यादा Jio4Next EMI पर बेचें। ऑल द बेस्ट।